ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या देते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को हम लोग सेम ग्रुप में रखें और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को डिफरेंट ग्रुप में रखें। यानी क्या होता है, आफ्टर सर्टेन गैप जो है ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो रिपीटेशन हो रहा है सेम प्रॉपर्टी का। तो सेम प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होने का कारण क्या है? ठीक है, पहले तो ये मालूम नहीं था, लेकिन अब के समय में पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना रहे हैं, ये जो रिपीटेशन होता है इसका मेन रीजन है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, ठीक है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रिपीट होता है, सेम होता है। तो जैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उसका प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। तो कभी पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, है ना। पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होने का कारण क्या है। सेम ग्रुप में जो आ रहा है एलिमेंट तो उसके सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही बताना है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट और सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बताना है। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब है कि सर्टेन इंटरवल के बाद, तो जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा बहुत पीरियड बनाए हुए हैं। फर्स्ट पीरियड है ना, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड से जब सेकंड पीरियड में हम आएंगे तो 2 के बाद रिपीट होता है, ठीक है। पहले 2 के बाद रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद 8 के बाद रिपीट होगा, फिर 8 के बाद रिपीट होगा, समझ गए। फिर 18 के बाद रिपीट होगा, फिर 18 के बाद रिपीट होगा, फिर 32 के बाद, फिर 32 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गया ना। हाँ, तो सर्टेन गैप है, इसको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। इसको क्या बोलेंगे, मैजिक नंबर। क्यों बोलते हैं मैजिक नंबर, क्योंकि इतने के बाद जो है सेम प्रॉपर्टी रिपीट होता है, ठीक है ना। जब हम पीरियोडिक टेबल में बनाते हैं तो ये रिपीट करते हैं। ये हुआ फर्स्ट पीरियड, यहाँ पर हाइड्रोजन देते हैं, ये फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, सेकंड पीरियड है, इधर लास्ट में हीलियम है ना, और फिर यहाँ पर क्या है, हाँ लिथियम है। उसके नीचे क्या है, तीसरा पीरियड में सोडियम है ना। तो इधर लिथियम है, इधर लास्ट में फिर कौन आएगा, लास्ट में आएगा नियन, ठीक है। लास्ट में कौन आएगा, नियन आएगा, ठीक है। इधर नियन के बाद जो है आता है आर्गन। तो यहाँ पर देखो 1 2 ही एलिमेंट है, 2 के बाद रिपीट हो गया सेम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से यहाँ तक आने में 8 एलिमेंट है। यहाँ मतलब फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 2 के बाद रिपीट हो गया है, और इसमें 8 एलिमेंट है सेकेंड पीरियड। तो 8 के बाद रिपीट हो गया सेम चीज़, फिर इसमें भी 8 के बाद रिपीट हुआ, फिर 18 के बाद रिपीट होगा, फिर 32 के बाद रिपीट होगा। ये इसको मैजिक नंबर बोलते हैं, क्योंकि इतने एलिमेंट के बाद फिर से जो है सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पीरियड से जब सेकंड पीरियड में हम जाएंगे, फर्स्ट पीरियड कंप्लीट करने के बाद सेकंड पीरियड में, तो 2 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगा। सेकंड पीरियड को कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड पीरियड में जब जाएंगे तो 8 के बाद रिपीट होगा सेम प्रॉपर्टी। थर्ड पीरियड को कंप्लीट करने के बाद जब फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो 8 के बाद फिर रिपीट होगा, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ही याद रखना है, 2 8 8 18 18 32 32, समझ गए। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकंड ऑर्बिट में 8 रहेगा, थर्ड में भी 8 रहेगा, फोर्थ में और फिफ्थ में 18 रहेगा, उसका 32 32। ये जो हम ग्राफ दिखा रहे हैं सामने, मास नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना हुआ है। इधर एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना हुआ है। एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में
जो ग्राफ बनाया तो हमको फाइनल क्या मिला, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा मिल रहा है हमको, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मास नंबर में क्या हो रहा है, जिगजैग आ रहा है ग्राफ, ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा। समझ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में जो है एक बेसिक रिलेशन नहीं है, मास नंबर और इसमें बेसिक रिलेशन नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये ज़्यादा फंडामेंटल हो गया, ये उतना फंडामेंटल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट रिलेशन नहीं है ना। आया बात समझ में, यहाँ पर कोई हम कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम बता नहीं सकते हैं कि कब बढ़ेगा कब घटेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये ग्राफ की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमको ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आए। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ज़्यादा फंडामेंटल है। इसीलिए जो है आगे जा कर के जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग जो है मास नंबर के बजाय एटॉमिक नंबर से अरेंज करेंगे। आगे बात समझ में, मास नंबर के बजाय एटॉमिक नंबर से अरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पर मास नंबर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, समझ गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है ना। आ गया बस समझ में। तो ये मोर फंडामेंटल हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, इसलिए हम इसीलिए जो है पीरियोडिक टेबल ही पूरा चेंज हो गया। जब हम पीरियोडिक टेबल में एटम्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए तो जितना भी डिफ़िकल्टी था वो सब डिफ़िकल्टी दूर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ दो ही डिफ़िकल्टी बचा हुआ, समझ गए ना। एक डिफ़िकल्टी है हाइड्रोजन वाला, दूसरा डिफ़िकल्टी है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसमें नहीं रख करके उसको अलग से हम जगह दिए, मेन पीरियोडिक टेबल में जगह उसको नहीं दे पाए। बस यही दो डिफ़िकल्टी है, यही दो ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाकी सारे ड्रॉबैक को यहाँ पर टेकन केयर हो गया है ना, सबको सॉर्ट आउट कर लिया गया, सबको सॉल्व कर लिया गया। समझ गए, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, और हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इतना नाम है। ये टेबल पढ़ेंगे हम लोग, आई बात समझ में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुआ क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बना एटॉमिक नंबर के ऊपर, इसलिए इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्योंकि मोसले के कॉन्सेप्ट के बाद बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन आया, इसमें बोर्स का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर के ऊपर जब अरेंज किया गया और उसके बाद जब अरेंज हो गया तब देखा गया कि ये सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर फिर हम लोग ग्रुप को एक्सप्लेन किया गया, फिर पीरियड को एक्सप्लेन किया गया, वैलेंसी को एक्सप्लेन किया गया, तो बोर का भी कंट्रीब्यूशन आ गया, तो मॉडर्न हो गया। उसके बाद क्या, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बाकी लोगों का भी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज किया गया। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी हम जगह दे पाए अलग से नीचे में, इसलिए हो गया तुम्हारा एक्सटेंडेड बोल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है।
आ गया आवाज समझ में? क्योंकि वहाँ पर जो ग्रुप बना था, कितना बना था? 9 ग्रुप। कितना ग्रुप बना था? 9 ग्रुप। यहाँ 9 ग्रुप नहीं है, यहाँ 9 ग्रुप से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सब ग्रुप को भी अलग अलग ग्रुप दिया गया। वहाँ पर सब ग्रुप को हम रखे हुए थे ग्रुप के अंदर ही, यहाँ पर सब ग्रुप को भी हम लोग अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो टोटल 18 ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना हुआ? 18 ग्रुप्स है, जबकि ओल्ड पीरियोडिक टेबल में कितना है? 9 ग्रुप्स है, और यहाँ पर 18। जस्ट डबल हो गया, समझ गया ना? तो जस्ट डबल हो गया तो क्या होगा? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियोडिक टेबल हो गया। समझ में आ गया बात? अब हम लोग धीरे धीरे उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देखो 18 ग्रुप तक मेंशन कर दिए। उसके बाद इधर हम लोग पीरियड लिखेंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है ना? इसी तरह से फोर्थ पीरियड आएगा, फिर आएगा फिफ्थ पीरियड, फिर आएगा सिक्स्थ पीरियड, ठीक है, और ये सेवेंथ पीरियड। ठीक है, समझ गया? तो ये हमारा इधर जो है पीरियड लिखा हुआ है, तो लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है ना, उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो जो इधर से इधर जा रहा है, ये हो गया पीरियड, ठीक है। और ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो हो गया ग्रुप, ठीक है। ये पहला ग्रुप है, तो यहाँ पर ये पीरियड हो गया और इधर ग्रुप हो गया पीजी, ठीक है। नीचे पीरियड और इधर ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 करते करते इस तरह से 13, 14, 15, 16, 18 ग्रुप ये, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बना है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कौन सा? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो क्राइटेरिया को फॉलो किया गया है। तो हम लेफ्ट टू राइट अरेंज किया गया। पहला एलिमेंट जो है क्या दिया गया? हाइड्रोजन। यहाँ पर पहला जो है हाइड्रोजन दिया गया। ये फर्स्ट पीरियड है हमारा, हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही एलिमेंट है, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन का हमें अकोमोडेशन मिला। उसका सेकंड पीरियड आया लिथियम, तो रिपीट हो गया प्रॉपर्टी, सेम बैलेंस ही रिपीट हो गया ना। क्यों रिपीट हो गया? क्योंकि इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s1। और लिथियम का कितना होता है? 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s1। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसका, ये है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो s1 s1 सेम है कि नहीं? समझ गया ना? उसी तरह से जब हम सोडियम का लेंगे कितना होता है? 11 है। सोडियम का कितना है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन 3s1 है, यहाँ 2s1 है, ये 1s1 है। 1, 2 तीनों का देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है कि नहीं? इसीलिए सबका प्रॉपर्टी सेम है। आगे बात समझ में? अब देखो फर्स्ट में क्या है? पहले इसमें कितना ऑर्बिट है? हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है ना, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में। लिथियम में कितना ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट है ना, इसलिए सेकंड पीरियड में। और सोडियम में कितना ऑर्बिट है? 1, 2, 3 है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट।
ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें देखिए ऑर्बिट है। तो जब पीरियड नंबर 2 में जो भी एलिमेंट है उसमें 2 ऑर्बिट है, और सोडियम 11 है, इसमें कितना ऑर्बिट है, 1 2 3 ऑर्बिट है ना, 2 8 1, यही ना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या होगा, 2 1, 2 ही ऑर्बिट। तो पीरियड से हमको पता चल रहा है, अब कितना साइंटिफिक हो गया है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड, क्योंकि बाकी सबका भी जो कॉन्सेप्ट है उसको इसमें यूज किया गया है, सिर्फ मोसले का ही नहीं और भी बाकी साइंटिस्ट का भी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किए। तो हमको यहाँ पर क्या पीरियड का रिलेशन, जैसे मेंडलीफ में था तो पीरियड का किससे रिलेशन है, ग्रुप का तो रिलेशन पता चल रहा था कि भाई वैलेंसी से है, लेकिन पीरियड का कुछ भी पता वहाँ नहीं चल रहा था कि किस बेसिस पर हम पीरियड डिसाइड करेंगे। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड किस बेसिस पर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब ये पीरियोडिक टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो ये पीरियोडिक टेबल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम लिखे हाइड्रोजन 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, मतलब इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप 1 में होना चाहिए। ऑर्बिट कितना है इसमें, एक ही है, इसका मतलब ये फर्स्ट पीरियड में होना चाहिए। तो दोनों चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या रहा है, 1s2 2s1, यानी 2 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2s1, इसलिए ग्रुप 1 में होगा। कितना ऑर्बिट है, 2, यानी इसको सेकंड पीरियड में होना चाहिए, तो सेकंड पीरियड में है। तो पोजीशन अगर पूछेगा किसी भी एलिमेंट का तो 2 चीज़ बताना है, उसका ग्रुप नंबर भी बताना है और पीरियड भी बताना है, जब भी पोजीशन पूछा जाए, ठीक है ना, समझ में आया। तो एकदम साइंटिफिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। तीसरा देखो सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 1 2 3 ऑर्बिट हो गया, और लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसका मतलब ये ग्रुप 1 में रहेगा, हाँ ग्रुप 1 में रहेगा। कितना ऑर्बिट है, 1 2 3, इसका मतलब 1 2 3 है ना, 3 ऑर्बिट है ना, तो किस में रहेगा, ये थर्ड पीरियड में रहेगा। तो ये जस्टिफाइड है कि कौन ग्रुप में रहेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पर हम लोग ग्रुप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कितने सेल का यूज किया गया, कितना सेल है उसमें। एक सेल है तो फर्स्ट पीरियड में, 2 सेल यूज किया गया है तो सेकंड पीरियड में, 3 सेल यूज किया गया है तो थर्ड पीरियड में, 4 सेल का यूज होगा तो फोर्थ पीरियड में आएगा, 5 सेल का यूज होगा तो फिफ्थ पीरियड में आएगा। आगे बात समझ में। उसी तरह से इसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो स्कैंडियम आएगा, ठीक है। सोडियम के नीचे कौन आता है, हाँ पोटेशियम आएगा, और मैग्नीशियम के नीचे कौन आ रहा है, कैल्शियम। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे पोटेशियम का, 4 ऑर्बिट नजर आएगा तुमको, 19 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 10 हो गया, 8 18, और 3p का 3d नहीं जाता है, किसमें जाता है, 4s में जाता है, पता है ना, हाँ 3p के बाद 4s में जाता है। एक इलेक्ट्रॉन हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट है इसका, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए ग्रुप 1 में गया। कितना ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, और ये फोर्थ ऑर्बिट। 1 2 3 4 ऑर्बिट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1, यही ना होता है। तो 4 ऑर्बिट है इसलिए फोर्थ पीरियड में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो है पीरियोडिक टेबल बन जाएगा।
एकदम साइंटिफिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, ठीक है। और इसमें आइसोटोप का भी अकोमोडेशन हो गया, क्योंकि सारे आइसोटोप का एटॉमिक नंबर एक ही होता है, इसलिए एक ही जगह देना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, उसको एक ही प्लेस देना होगा। कार्बन 3 तरह का है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। तीनों का मास तो डिफरेंट हुआ, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। 6 है तीनों का एटॉमिक नंबर कार्बन में, तो एक ही जगह देना पड़ेगा, एक से ज़्यादा जगह देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइसोटोप का भी अकोमोडेशन हो गया इस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आया समझ में? हाँ, तो कितना ग्रुप हो गया? 18। कितना पीरियड हो गया? 7। ग्रुप किस बेसिस पे आ रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पर। पीरियड किसके बेसिस पे बना रहे हैं? जितना ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है ना। तो एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। अब इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हाँ अच्छा, अभी तुरंत पढ़े थे मैजिक नंबर के बारे में, है ना। तो देखो मैजिक नंबर है कि नहीं। ये हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम, दो ही एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में। हाँ, सेकेंड पीरियड में देखो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट यहाँ पर रिपीट हुआ लिथियम 2 के बाद, लिथियम का प्रॉपर्टी 2 के बाद रिपीट हुआ। और उसके बाद है सोडियम। तो लिथियम के बाद सोडियम कब आया? 8 के बाद ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद यह है। अब अगर हम इसको देखेंगे बेरिलियम को, तो मैग्नीशियम 8 के बाद आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद आया। तो पहले 2 के बाद रिपीट हुआ, फिर 8 के बाद रिपीट हुआ, फिर 8 के बाद रिपीट होगा, फिर इसमें 18 के बाद आ रहे हैं ना, पहुंच रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। स्कैंडियम हुआ, इसमें वो आएगा कैडमियम, यहाँ रिपीट होगा और यहाँ रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ है, यहाँ पर लेंथनम है, यहाँ पर एक्टिनाइड है, समझ गए। तो ये जो है ना इसमें, अब इधर देखो कितना बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 को है ना, 17 को है। और इस 17 में से कहाँ कहाँ लिखे ब्रो? यहाँ लिखाएगा ना, 8वां पहुँचा दिया, डिस्कवरी हो गया, नोबेल प्राइज हमको मिल जाता। हाँ समझे कि नहीं? हाँ, 8वां पीरियड का विस्तार हो गया। तो यहाँ से वहाँ तक कितना है? ये कितना ग्रुप है? यहाँ से लेकर के 18 का ग्रुप है, 18 है, ठीक है ना। 18 का ही जगह है। अब ये जो लेंथनम है ना, एक 15 15 यहाँ पर 15 ठो को रखना पड़ेगा। हाँ, इसी एक बक्सा में, क्योंकि सबका वैलेंसी सेम है, सबका पीरियड भी सेम, सबका। हाँ 15 ठो है। देखो कौन कौन है नीचे में दिया हुआ है, नीचे बॉक्स एक बना हुआ है ऐसे। हाँ, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है ऐसे करके बना हुआ है। ये 15 ठो का होगा इसमें। हाँ हाँ, इसमें से यहाँ पर लेंथेनाइट का इसमें है, और लेंथेनाइट का इसमें लिखा हुआ है सब, और एक्टिनाइट का यहाँ लिखा हुआ है। ये 15 ठो का है। तो वो 15 ठो है, गिन के देखो, वो 15 यहाँ है इसी एक बॉक्स। उस 15 में से एक यहाँ लिखा गया है, बाकी 14 को यहाँ, क्योंकि एक बॉक्स में सब आएगा नहीं। क्यों नहीं है? लेकिन है तो इसी जगह का, वो घर उसका यही ओरिजिनल घर, रूम का कमी होने की वजह से थोड़ा बगल में बना दिया। बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे दिल्ली जहाँ फ्लैट सिस्टम है, परिवार बढ़ गया
यहाँ तो ज़मीन है तो बगल में घर बना देते हैं, है ना, ऊपर छत पे बना दिए, अपना ज़मीन है, छत भी बढ़ा दिए, इधर उधर सब जगह बढ़ा दिए। लेकिन जब हम लोग जाएंगे जहाँ मेट्रो सिटी जो भी है वहाँ अपार्टमेंट सिस्टम, अब तो पटना में भी हो गया, भागलपुर में भी हो गया वैसा, तो यहाँ भी देख सकते हो वो सिस्टम। तो पटना दिल्ली सब में किसी के पास ज़मीन है नहीं, सबके पास फ्लैट है। अब परिवार बड़ा हो गया तो कैसे रहेगा, तो दूसरा फ्लैट खरीदो कहीं दूर में, बगल में मिलना मुश्किल ही है, ऊपर बना नहीं सकते, बगल में बना नहीं सकते, सामने बना नहीं सकते, पीछे बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो दीवार है, ज़मीन है ही नहीं, और छत भी नहीं है, ऊपर छत में भी नहीं जा सकते क्योंकि छत ऊपर वो दूसरा आदमी है। तो न छत है अपने पास, न ज़मीन है अपने पास, हम लोग हवा में लटकते रहते हैं वहाँ घूमते थे। समझ गया ना? हाँ, तो वही हालत है, ठीक है ना? तो ये जो लेंथनम, इसको बोलते हैं लेंथनाइट ग्रुप, पहला है एल लेंथनम, इसीलिए इसका पूरा ग्रुप का नाम हो गया लेंथनाइट। वो प्रॉब्लम, समस्या क्या है कि ये जो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है, जिसमें 18 है, तो 18 में कितना जोड़ेंगे 32 होगा, कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब 14 एलिमेंट है इसमें, और एक यहाँ रख दिए हैं, टोटल 15। एक यहाँ रखा हुआ पहला एलिमेंट, पहला मेंबर यहाँ पर है, ठीक है ना, पहला मेंबर यहाँ पर बाबा परदादा जो वो यहाँ पर है, आगे का जनरेशन यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, सबका कैरेक्टर सेम है, बाबा परदादा परदादा सबका कैरेक्टर, मुंह मिलता है, आवाज़ मिलता है, सब कुछ मिलता है, आइडेंटिकल है लगभग 99.9% सेम है इन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी। सबका वैलेंसी सेम है, सबका वैलेंसी सेम है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सब में सेम है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सबका सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी सेम है, तो ग्रुप भी सेम हो गया, पीरियड भी सेम हो गया, तो सबको जगह यही चाहिए, यही रहेगा। लेकिन यहाँ रखेंगे क्या हुआ, इसको पुश करके इधर भगाया जाएगा, तो सब में बगल बगल भाग जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, पहला मेंबर को यहाँ रख दिया और बाकी 14 मेंबर को यहाँ रख दिया। पढ़ना है उसको यहीं पर, उसको पढ़ना है यहीं पर, इसको याद करना है यहीं पर, लेकिन रखे हैं यहाँ। आगे बात समझ में आई, बात समझ में ना? उसी तरह से दूसरा ये एक्टिनॉइड है, ये भी 15 एलिमेंट का ग्रुप है। ये जो एक्टिनॉइड है ना, ये 7 पीरियड, मतलब इसका पीरियड जो है 6 है और ग्रुप जो है 3 है, सारे एलिमेंट का। ये जितना ये जो 14 एलिमेंट है और ये एक 15, ये जो 15 एलिमेंट है, सबका ग्रुप क्या है 3 और पीरियड क्या है 6, तो यही बनता है जगह, यहाँ रख नहीं सकते इसलिए नीचे रख दिए। उसी तरह से एक्टिनॉइड है, ये भी 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 का केमिकल प्रॉपर्टी 99.9% सेम है, डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, समझ गए? सबका वैलेंसी 3 ही है और सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट 7 है, तो 7 पीरियड में होगा, इसलिए यहाँ एक्टिनॉइड को यहाँ रख दिए 14 एलिमेंट को और एक को यहाँ रख दिए। आगे बात समझ में? हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग 2 अलग बॉक्स रखे हैं, यानी इसका पोजीशन सबका पूछेगा तो बताओगे 3, है ना, इसका जो है ग्रुप नंबर 3 हो गया और पीरियड नंबर 6 हो गया, और इसका बताएंगे तो बोलेंगे कि ग्रुप नंबर 3 हो गया और पीरियड नंबर 7 हो गया। समझ गए? पुराने जमाने में इसको हम लोग बोलते थे 1A, ठीक है ना, जैसे उसमें मेंडेलिफ में भी बोलते थे 1A, तो नया नया बना था तो इसमें भी इसको हम 1A बोलते थे, इसको बोलते थे 2A। समझ गए? अब 1 वाला किधर आ गया, अब ये सब है B वाला सब, समझ गए? 1A 2A, ये हो गया 3A, ये हो गया 3, ये हो गया 4A, 5A, ठीक है, 6A, 7A और ये 8 हो गया, ठीक है? आगे बात समझ में? अब जो है
1A है, 1B यहाँ होगा, 2B यहाँ होगा, ये होगा 1B, ये होगा 2B। समझ गए? रोमन लेटर में लिखते हैं हम, यहाँ पर लिख दिए, इसमें इसको रोमन में लिखना, ठीक है? सबको रोमन में लिखना है। ये सब A हो गया, ये हो गया 3B, ये हो गया 4B, ये हो गया 5B, ये हो गया 6B, ये हो गया 7B, ये हो गया। अब यहाँ पर ये तीनों को 8 बोलते थे एक साथ, तीनों को हाँ हैं, ऐसा ही, क्योंकि लगभग सेम है क्लासिफिकेशन, समझ गए? हाँ समझ में, उसमें भी 8 ही बोलते मेंडलिस में, 300 को एक साथ मिला कर। तो ऐसा सिस्टम था पहले, आज हम लोग जब पढ़ते थे। अब क्या हो गया कि एक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्या किया, इस सब में कंटिन्यूस नंबर रखने के लिए यहाँ से 10 जोड़ दिया, 11 हो गया, इसमें 10 जोड़ा 12 हो गया, इसमें 10 जोड़ दिया 13 हो गया, एक कंटिन्यूस नंबर मिल गया। तो याद रखने में भी है वो 18 ग्रुप 1 to 18, थोड़ा स्टडी जो है इजी, समझ में आया? हाँ क्लियर? अब यहाँ ध्यान रखोगे, ये वाला मेटल है, यहाँ तक मेटल है, यहाँ तक मेटल है, और बाकी नॉन मेटल है, 11-12 को नॉन मेटल हुई है, समझ? मेटल ही, ये सब महंगा मेटल है, जितना भी इनको महंगा मेटल है सब इसको रेक्टेंगल, और ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। और इधर मिक्स है, ऊपर में नॉन मेटल है और नीचे जो है मेटल, ये मिक्स्ड ग्रुप है। समझ में आ गया? और अब कल पढ़ेंगे, कल छुट्टी नहीं है।